नमस्कार आप सभी को राजस्थान क्लासेस के CO2 प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए दोस्तों, कंप्यूटर जीके आज अपन पढ़ेंगे। डेली वैसे मॉर्निंग में 9 बजे अपन पढ़ते हैं, कभी कंप्यूटर जीके, कभी इंडिया जीके, कभी साइंस जीके, है ना। तो आज अपना कंप्यूटर जीके रहेगा। मोस्ट फॉर कांस्टेबल, वीडियो एग्जाम और RSID सभी के लिए ये क्वेश्चन कारगर साबित होंगे। एग्जाम के लिए मोस्ट क्वेश्चन होने वाले हैं। तो चलिएगा बिना टाइम वेस्ट किए पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। लेकिन हाँ, आपको एंड तक जुड़े रहना है हमारे साथ और आज की क्लास का लुफ्त लेना है ना। और अपने मित्रों को शेयर करना भी ना भूलिएगा, है ना। चलो साहब, पहला क्वेश्चन 2001 मतलब 201 मतलब कि आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन, मॉडेम का पूरा नाम क्या है। कई बार हमने पढ़ा मॉडेम का पूरा नाम क्या है। मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेशन है, या फिर मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर है, या मॉड्यूलेटर डिस्कशन है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। कन्फ्यूजन करने वाले दोनों ऑप्शन है वैसे ये, लेकिन हमारा मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, ठीक है। डीमॉड्यूलेटर, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, मॉडेम का पूरा नाम है। ओके, अच्छा, मॉडेम का प्रयोग कहाँ पर होता है, क्यों किया जाता है। तो मॉडेम का प्रयोग दोस्तों इंटरनेट कनेक्शन के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है, इंटरनेट कनेक्शन के लिए, ठीक है। ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। चलो आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो ईमेल का पूरा नाम बताना है आपको। ईमेल का पूरा नाम क्या है। हम पढ़ते हैं ना ईमेल कर दो, कि भाई क्या कर दें कि कोई भी फाइल है तो आप ईमेल कर दो या फिर मेल कर दो। तो ये मेल कह लो या ईमेल कह लो, इसका पूरा नाम तो ईमेल है, लेकिन ईमेल का भी पूरा नाम क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मेल दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक मेल, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर बी में राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। अब ईमेल के ही भाग है, जैसे कि जैसे जीमेल है, जीमेल ईमेल का ही भाग है, ठीक है। जैसे याहू मेल है, क्या है, याहू मेल है, तो ये भी एक ईमेल ही है, ठीक है। जैसे आउटलुक मेल है, आउटलुक मेल, ठीक है। ये सारे के सारे इसी के भाग है, ध्यान रखना दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट का पूरा नाम क्या है। इंटरनेट का पूरा नाम क्या है बताइएगा, जल्दी से बताना है आपको। इंटरनेट का पूरा नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंटरनेट के पूरे नाम की बात करें तो इंटरनेशनल नेटवर्क है, मतलब इंटरनेट का पूरा नाम है इंटरनेशनल नेटवर्क। ए ऑप्शन आपका लॉक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूचना राजपथ किसे कहते हैं। सूचना राजपथ किसे कहते हैं, इंटरनेट को या ईमेल को या फ़ोन को या पेजर को। तो दोस्तों बिल्कुल आसान है, राजपथ, सूचना राजपथ मतलब कि इंफॉर्मेशन राजपथ कह लो। इंटरनेट है, मतलब इंटरनेट एक प्रकार का विश्व में एक प्रकार का जाल है जो कि फैला हुआ है। लोग इसके माध्यम से कुछ भी मतलब कि देख सकते हैं, एक दूसरे से बातें कर सकते हैं, एक दूसरे को देख सकते हैं, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है कि ईमेल के जन्मदाता किसे माना जाता है। ईमेल के जन्मदाता किसे माना जाता है। वैसे ये क्वेश्चन बहुत ही आसान सा है। रे टॉमलिंसन को माना जाता है ईमेल का जन्मदाता। आपने अभी तक ईमेल के बारे में ही पढ़ा होगा, लेकिन रे टॉमलिंसन जो है ना, ये ईमेल के जन्मदाता माने जाते हैं, ठीक है। और चार्ल्स बेबेज ये कंप्यूटर के जन्मदाता माना जाता है, कंप्यूटर के जनक माने जाते हैं इनको, ठीक है। तो ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखेंगे। नंबर 6 आज का आपका क्वेश्चन है कि ये WWW के आविष्कारक, वर्ल्ड वाइड वेब, इसका पूरा नाम क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। तो ये एक प्रकार का दोस्तों वर्ल्ड वाइड वेब है, मतलब इंटरनेट मतलब अपने क्या बोलते हैं उसको, वेबसाइट रन करने के लिए या बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा टिम बर्नर्स-ली। इनको आविष्कारक माने जाते हैं, किसके, ये माने जाते हैं सर इसके WWW के। चलो बहुत अच्छा है। इंटरनेट का स्टैंडर्ड जो है ना, स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल कौन सा है। इंटरनेट का स्टैंडर्ड जो प्रोटोकॉल है ना, वो IP है और TCP है। ध्यान रखना दोस्तों, ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो अपना आगे एक क्वेश्चन भी आ जाएगा इससे फुल फॉर्म से रिलेटेड। अगला क्वेश्चन है, सबसे लोकप्रिय इंटरनेट गतिविधि कौन सी है। सबसे लोकप्रिय इंटरनेट गतिविधि है, संप्रेषण है, या फिर संप्रेषण मतलब कि आपस में बातें करना, या फिर शॉपिंग है, या मनोरंजन है, या फिर सर्चिंग है। बातें करना या फिर चैटिंग कह सकते हैं आप, ठीक है। तो सबसे लोकप्रिय इंटरनेट गतिविधि यही है। इंटरनेट जब से आया है लोग इस पे मतलब कि ऐसे टूट पड़े हैं कि मतलब मोबाइल पे मतलब कॉलिंग पे बात करना पसंद नहीं करते, लेकिन संप्रेषण चैटिंग बहुत ज़्यादा ही करते हैं। तो चलिए ए ऑप्शन आपका लॉक हो जाएगा। वेब पेज को रीलोड करने हेतु कौन सा बटन दबाया जाता है। वेब पेज
वेब है यहाँ पे, है ना, वेब पेज को वेब पेज किसे बोलते हैं? किसी भी वेबसाइट के पेज को ही आप वेब पेज बोलेंगे, है ना। और हाँ, इसको रिफ्रेश करने के लिए इसको रीलोड, मतलब कि अगर आपका वेब पेज नहीं चल रहा है, कि भाई इंटरनेट की गति धीमी है, तो आप क्या करेंगे? रीलोड करेंगे, ठीक है, कि भाई इसको वापस से पुनः स्टार्ट किया जाए, तो रिफ्रेश करेंगे। अच्छा, रिफ्रेश करने के लिए कौन से बटन का प्रयोग करेंगे? F5 बटन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखना, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है रिफ्रेश। अगला क्वेश्चन है कि भाई ईमेल लिखना किसके समान होता है? ईमेल लिखना किसके समान होता है? फ़ोन पर बातें करने के समान, या पत्र लिखने के समान, या फिर पैकेज भेजने के समान, या तस्वीर बनाने के समान? पत्र लिखना। ये आज के क्वेश्चन बहुत इजी होंगे आपके लिए, अगर आप लास्ट तक बने रहते तो आपको पता चलेगा कि कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाता है। ईमेल लिखना किसके समान? पत्र लिखने के समान ही होता है। मोशन पिक्चर क्लिपों को बदलने के लिए किस प्रकार का सॉफ्टवेयर प्रयोग किया जाता है? काफ़ी भाई बहन ये समझते होंगे कि ये क्वेश्चन बहुत ईजी है और ऐसे नहीं पूछे जाएंगे, तो आप हमारे साथ एंड तक जुड़े रह के देखिएगा तो सही लास्ट तक इन क्वेश्चंस का क्या अंजाम होता है ना। चलो, मोशन पिक्चर क्लिपों को बदलने के लिए किस प्रकार का सॉफ्टवेयर प्रयोग किया जाता है? तो वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल का भाग नहीं है? बताइए। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन भी कौन कर सकते हैं? जो ईमेल से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ हो, या फिर ईमेल कभी करने के काम पड़ा हो, मतलब किसी ने आपको बोला होगा कि ईमेल करो, या वो ये एक बार में भी आपको ध्यान नहीं पड़ेगा, आप ठीक है, मतलब जैसे मोबाइल बताएगा वैसे वैसे आप करते जाओगे। लेकिन यहाँ पे थोड़ा बहुत अगर आप ईमेल को मतलब यूज़ करते हैं तो ये चीज़ें आपको पता होगी। अंडरलाइन का वैसे यूज़ होता है, डॉट का भी यूज़ होता है, और @ का यूज़ भी होता है, @ है ना। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। इसका प्रयोग बिल्कुल नहीं होता, मतलब इसके अंदर कुछ है तो नहीं, और केवल ब्रैकेट का प्रयोग होता ही नहीं है वैसे, ठीक है। किसी ईमेल में आपने अंडरलाइन देखी होगी, डॉट भी देखा होगा, @ तो आता ही आता है ना। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। निम्नलिखित में से कौन निःशुल्क ईमेल सेवा प्रदान करता है? देखिए, रेडिफ मेल बड़ी बड़ी कंपनी में इसका यूज़ होता है। याहू मेल, जो कि हर कस्टमर इसका यूज़ करता है। याहू, हॉटमेल जैसे जीमेल, है ना, जैसे आउटलुक शायद प्रीमियम है वैसे। ये सभी जो है ना, इनमें से ये सभी निःशुल्क सेवाएं प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है कि सॉफ्टवेयर में कमांडो और ऑप्शनों की सूचियां होती है, मतलब सॉफ्टवेयर में जो कमांड और जो ऑप्शंस जो होते हैं उसकी लिस्ट जो होती है ना, वो मेनू बार में होती है, या मेन पेज, या टूल बार। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका टूल बार। क्या हो जाएगा? टूल बार हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर। बिल्कुल आसान था ये क्वेश्चन आपके लिए। अगला क्वेश्चन है MS ऑफिस। क्या है? MS ऑफिस 2000। MS ऑफिस 2000 को किस कंपनी ने बनाया? MS ऑफिस 2000 को किस कंपनी ने बनाया? वैसे ये MS ऑफिस बना कब था? ये 2000 जो बना था ना, ये 2000 में ही बना था, और ये बनाया था माइक्रोसॉफ्ट ने MS ऑफिस 2002 को क्रिएट किया था। और आपसे मैं प्रश्न कर लूँ कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक जो थे ना, वो कौन थे? पॉल एलन, या बिल गेट्स, या ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। माइक्रोसॉफ्ट की दोस्तों शुरुआत वैसे एक ने की थी, बट इनका संस्थापक जो माना जाता है एलन और गेट्स दोनों को माना जाएगा। जब आपका ऑप्शन ये दोनों आएंगे तो ए और बी दोनों जरूर होंगे, है ना। तो ए और बी दोनों जरूर होंगे, और अगर ऑप्शन एक आए तो एलन कर लेना, अगर गेट्स आए तो गेट्स कर लेना। ये चीज़ ध्यान रखना, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये आपका। और कई किताबों में आपको सिर्फ एक भी देखने को मिल सकता है, सिर्फ एक, है ना। चलो, विंडोज़ सॉफ्टवेयर का निर्माण किया गया है। विंडोज़ सॉफ्टवेयर का निर्माण किया गया विप्रो द्वारा, या एप्पल कॉम्प्रेशन द्वारा, या IBM द्वारा? विंडोज़ सॉफ्टवेयर का निर्माण किया गया IBM द्वारा। विंडोज़ सॉफ्टवेयर क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है दोस्तों, जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। जैसे कि विंडोज़ 7 हो गया, जैसे XP हो गया, ये सारे, या फिर विंडो अभी 10 चल रहा है, 11 चल रहे हैं, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम है आपके, ठीक है। और इसका सर्वप्रथम IBM द्वारा निर्माण किया गया था। डायरेक्टरी को क्या कहा जाता है? डायरेक्टरी के अंदर जो डायरेक्टरी होती है उसको क्या कहा जाता है? मिनी डायरेक्टरी, या जूनियर डायरेक्टरी, या पार्ट डायरेक्टरी, या सब डायरेक्टरी? तो राइट आंसर होगा आपका सब डायरेक्टरी। इससे संबंधित और क्वेश्चन आएंगे 2-3, तो आपको सारा कुछ मसला जो है क्लियर हो जाएगा आपका।
सॉरी 219 है कि विंडोज़ 98 का विकास कब हुआ था। मतलब ये जो है ना विंडोज़ 98 जो है ये कब विकसित हुआ था या विकास हुआ था इसका, तो 98 है तो 98 में ही हुआ था, और तो कब हुआ है ना, तो सी ऑप्शन आपका लॉक हो जाएगा। और विंडोज़ 2007, विंडोज़ 7 तो 2007 में हुआ था, विंडोज़ 10 विंडोज़ 2010 में हुआ। अगला क्वेश्चन है परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को क्या कहा जाता है, बताइए। परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को क्या कहा जाता है, डाटा शीट या स्प्रेडशीट या डाटाबेस या यूटिलिटी फाइल। परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को, रिकॉर्ड का जो भी कंप्लीट समूह होता है उसको डाटाबेस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डाटाबेस कहा जाता है। अपना राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। भारत में इंटरनेट उपभोक्ताओं की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में। दोस्तों ये परफेक्ट आप याद रखना, क्योंकि ये क्वेश्चन अब आपके जो आने वाले ना आगे अभी इसी सीरीज़ में, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे, मोस्ट क्वेश्चन रहेंगे जो एग्जाम में यहाँ तक कि करंट में भी पूछे जाने की प्रबल संभावना। तो ये अपना महाराष्ट्र हो जाएगा। इंटरनेट के सर्वाधिक जो यूजर है ना वो कहाँ पे, महाराष्ट्र में है, ठीक है, MH, और महाराष्ट्र में भी मुंबई में। अगला क्वेश्चन 222 पूछा ये जा रहा है कि भाई विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश कौन सा है। इनमें से जो ऑप्शन आपको दे रखे ना, इनमें से चीन है या रूस या US या फिर न्यूजीलैंड। तो विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला जो देश है ना वो संयुक्त राज्य अमेरिका ही है। अपना राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। फेसबुक का सबसे अधिक यूजर किस देश में है। फेसबुक के सबसे अधिक यूजर जो है ना कौन से देश में, रूस में है या भारत में या चीन में या फिर अमेरिका में। बताइए दोस्तों, फेसबुक के सबसे अधिक यूजर किस देश में है, ये आपको बताना है। जल्दी बताना, मैं आपको इसका आंसर आज नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन कितना आसान है, हर बार न्यूज़पेपर में भी आती रहती है इसके बारे में न्यूज़, है ना। अगला क्वेश्चन है कीबोर्ड को हिंदी में क्या कहा जाता है। कीबोर्ड को हिंदी में क्या कहा जाता है, सूचना देने वाला या कुंजी पटल या कीबोर्ड या ये सभी। देखिए कीबोर्ड तो इंग्लिश वर्ड है, कीबोर्ड क्या है, इंग्लिश वर्ड है, और इसको आप की को क्या कहेंगे, कुंजी कहते हैं, है ना, और बोर्ड को क्या कहेंगे, पटल कहेंगे, है ना, कुंजी पटल। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, सॉरी बी ऑप्शन को आप लोग लॉक कर देंगे। ट्विटर के सबसे अधिक यूजर किस देश में, बताइए। ट्विटर के सबसे अधिक जो यूजर है ना कौन से देश में, जापान में, अमेरिका में, टर्की में या फिर ऑस्ट्रेलिया में। दोस्तों ये आपका वैसे करंट तो नहीं कह सकते, लेकिन 1 साल पहले की अपडेट है ये, है ना। ये जो मैं बता रहा हूँ ना आपको ट्विटर के सबसे अधिक यूजर, ये 1 साल पहले की अपडेट है, तो ये टर्की के सर्वाधिक है, तुर्की, ठीक है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसका संबंध कंप्यूटर के प्रोसेसर से नहीं है। कंप्यूटर के जो प्रोसेसर होते हैं ना कौन से होते हैं सर, i3 होता है, i7 होता है, i5 होता है, ड्यूअल कोर होता है, ड्यूअल कोर टू ड्यूल होता है, कोर टू ड्यूअल होता है, ठीक है। जैसे वो सबसे पहले आया करते थे पेंटियम कोर, है ना, पेंटियम कोर वगैरह ऐसे कुछ हुआ करते थे। लेकिन ये जो AMD ये भी एक प्रोसेसर है। एंड्रॉयड जो है ना ये मोबाइल में आता है। देखिए ड्यूल कोर हो जाएगा, i7 भी है, किसका संबंध, प्रोसेसर से नहीं है, प्रोसेसर से ये एंड्रॉयड नहीं है। एंड्रॉयड का यूज़ कहाँ पे होता है, अपने मोबाइल में। मोबाइल को आप क्या कहेंगे, एंड्रॉयड यूजर कहेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखना, आसान सा क्वेश्चन था। स्क्रीन पर प्रदर्शित पिक्सल की संख्या किसके नाम से जानी जाती है। स्क्रीन पर जो प्रदर्शित जो अपनी पिक्सल होती है उसको किस नाम से हम जानते हैं। स्क्रीन की पिक्सल को हम जानते हैं स्क्रीन रिजोल्यूशन से, स्क्रीन रिजोल्यूशन, ठीक है। जैसे कि 720, 1080 ऐसे, है ना, कहीं आपने देखा होगा अंदर जाके, मतलब का कंप्यूटर के कंट्रोल पैनल में। अगला क्वेश्चन आता है कि भाई बाय डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट किस मोड में प्रिंट होता है। जो बाय डिफ़ॉल्ट आप वर्ड को ओपन करते हैं, किसको, MS वर्ड को आप ओपन करते हैं, जैसे ही ओपन करते हैं उसमें पोर्ट्रेट साइज़ का आपके सामने पेज ओपन होके आता है, या पेज सेटअप होके आता है, या फिर लैंडस्केप साइज़ में मतलब पेज आपके समक्ष आता है। तो दोस्तों हमेशा जब आप अपने वर्ड को ओपन करेंगे तो डिफ़ॉल्ट रूप से जो आएगा ना वो आपके लिए पोर्ट्रेट में ही आएगा, पोर्ट्रेट में ही आएगा, ध्यान रखना, ठीक है। तो अपना राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। पोर्ट्रेट होता है ऐसे,
पेज खड़ा होता है, ठीक है। और लैंडस्केप में पेज जो होता है वो आड़ा होता है, ऐसे, ठीक है। ये ज़रूर ध्यान रखना, आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका। और पेज सेटअप के अंदर तो ये आते ही है ना। अगला क्वेश्चन है, टेक्स्ट में आपकी पोजीशन कौन दिखाता है? टेक्स्ट, आप कोई टेक्स्ट लिखते हैं और आपकी पोजीशन जो है ना आपको कौन दिखाता है कि भाई ये जो है ना ये ऐसे आता है। जैसे कि आपने यहाँ पे लिख दिया कि भाई आपने लिखा AA आदर्श, ठीक है, कंप्यूटर, मान लीजिएगा कि कंप्यूटर एकेडमी, ठीक है। आपने इतना लिखा, लिखने के बाद क्या आया, यहाँ पे एक कर्सर आता है, ठीक है। यहाँ पे वो क्या होता है, वो उसको टेक्स्ट को प्रदर्शित करता है। वो कौन करता है? वो कर्सर करता है, ठीक है। तो ये कर्सर है। जैसे जैसे आप आगे आगे लिखते जाएंगे ना तो वो ऐसे वो है ना वो आगे आगे आपको दिखाई देता रहेगा, तो उसे कर्सर के नाम दिया जाता है। वैसे अगला क्वेश्चन आता है 230 कि भाई वर्कशीट में सेलों का आयताकार समूह निम्न में से कौन सा है? हाँ, वर्कशीट में सेलों का आयताकार समूह निम्न में से कौन सा है? तो ध्यान रखना सेल रेंज है दोस्तों, सेल रेंज ध्यान रखेंगे, डी ऑप्शन लॉक होगा। और स्टोरेज डिवाइसेज के मेन फोल्डर को क्या कहते हैं? स्टोरेज डिवाइस के मेन फोल्डर को क्या कहते हैं? रूट डायरेक्टरी कहते हैं, या प्लेटफॉर्म, या डिवाइस डायरेक्टर, या मेन डायरेक्टरी? रूट डायरेक्टरी, ठीक है। ध्यान रखना दोस्तों, ये क्वेश्चन भी बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, ये मैंने आपको बताया जैसे कि क्वेश्चन आएंगे ऐसे। चलिए, प्रिंट के लिए कौन सा मेनू सेलेक्ट किया जाता है? प्रिंट के लिए किस मेनू को सेलेक्ट करेंगे अपन? जैसे कि आप वर्ड पर आए हैं, MS वर्ड या फिर एक्सेल या पावर पॉइंट, जहाँ पर भी आप काम कर रहे हैं, ठीक है। तो अब अगर वर्ड में काम कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको प्रिंट देनी है उस फाइल को, जिस फाइल में आप काम कर रहे हैं उसको प्रिंट देना है। प्रिंट देने के लिए आप कहाँ पे जाएंगे? यहाँ पे सबसे ऊपर जो होता है वो एक बटन होता है, जब आप उस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन आता है सेव न्यू, सेव एज, है ना, ओपन, ऐसे ऑप्शन आता है। और लास्ट में 5 नंबर पे आता है अपना प्रिंट ऑप्शन। तो आप उसके लिए क्या करेंगे? फाइल को ओपन करेंगे, ये आपका फाइल है, सी ऑप्शन, ठीक है। फाइल मेनू को आप ओपन करेंगे तब आपका प्रिंट का ऑप्शन आएगा। प्रिंट पर क्लिक करके पेज को जो भी सेटअप करना चाहो तो करके प्रिंट दे सकते हो। अच्छा हाँ, अगर आपसे डायरेक्टली पूछा जाए कि आप कोई फाइल में नहीं जाएंगे और डायरेक्ट आपको प्रिंट करना है वही फाइल से, तो Ctrl+P कर देंगे, Ctrl+P, ठीक है। Ctrl+P बटन दबाएंगे तो आपका Ctrl+P का करते ही प्रिंट का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है साहब। अगला क्वेश्चन आता है कि भी कट कॉपी पेस्ट करने के लिए कौन सा मेनू सेलेक्ट किया जाता है? स्पेशल, टूल्स, फाइल, या एडिटर? देखिए दोस्तों, कट कॉपी और पेस्ट करने के लिए कौन सा मेनू सेलेक्ट किया जाता है? अगर ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आप गलत तो कर ही नहीं सकते। देखिए, कट और कॉपी और पेस्ट, हम पेस्ट कब कर पाएंगे? जब उसको कट करेंगे या फिर उसको कॉपी करेंगे, तभी पेस्ट कर पाएंगे, ठीक है। और कट और कॉपी कैसे होगा? जब आप उसको सेलेक्ट करोगे तभी कट या कॉपी कर सकते हो। कट होगा वहाँ से बिल्कुल हट जाएगा, वहाँ से बिल्कुल कट हो जाएगा। कॉपी करोगे तो वहाँ पर भी रहेगा, और जहाँ आप पेस्ट करना चाहोगे वहाँ पेस्ट तो होता ही होता है, ठीक है। चलिए, तो ये आता है आपके एडिटिंग में, किस में आया जाएगा? एडिटिंग कह लो या फिर एडिट उसको आप कह लो सेक्शन, ठीक है, ठीक है ना। तो कट का दोस्तों अगर मैं शॉर्टकट की आपको बताऊं, Ctrl+X है इसका कट का, और कॉपी का Ctrl+C है, और इसका पेस्ट का Ctrl+V है, ठीक है। ये इसकी शॉर्टकट कुंजी है जो कि आप लोग ध्यान रखेंगे, कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर है, एक्सेल में एक्टिव सेल के कंटेंट को कौन डिस्प्ले करता है? एक्सेल में जो एक्टिव सेल होती है और उसके कंटेंट को कौन डिस्प्ले करता है? तो फॉर्मूला बार डिस्प्ले करता है। कौन? फॉर्मूला बार डिस्प्ले करता है। राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, कंप्यूटर में संचित फाइलों के समूह को क्या कहा जाता है? डिक्शनरी, इंडेक्स, सूची, या डायरेक्टरी? कंप्यूटर में जो संचित फाइलें होती है उसके समूह को डायरेक्टरी कहा जाता है, ठीक है, डायरेक्टरी। क्या हो गया? टाइम काफ़ी हो गया ना, 20 मिनट हो गए। चलिए, किसी डाटाबेस के डाटा फाइल की सूची को क्या कहा जाता है? किसी डाटाबेस के डाटा फाइल की लिस्ट को हम डाटा डायरी तो नहीं कह सकते, डाटा डिस्क भी नहीं कह सकते, डाटा डिक्शनरी भी नहीं कह सकते। सी ऑप्शन आपका लॉक हो जाएगा, डाटा डिक्शनरी ही कहेंगे, सॉरी डिक्शनरी नहीं, क्यों कहेंगे? बिल्कुल कहेंगे साहब, सी ऑप्शन आपका लॉक होगा।
है ना। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या, MS वर्ड। देखिए MS वर्ड में स्पेलिंग को सही करने वाले सॉफ्टवेयर को क्या कहा जाता है। अगर आप MS वर्ड में काम कर रहे हैं और जब आपने लिखा कोई, मान लीजिएगा आपने लिखा प्रोग्राम, ठीक है, प्रोग्राम, आपको प्रोग्राम की स्पेलिंग नहीं आती, जैसे अगर आती है तो वहाँ पे कोई दिक्कत आएगी ही नहीं। जब आप गलत लिखेंगे तो उसको वापस सही करने के लिए आप क्या करेंगे, स्पेल चेक करेंगे। स्पेल चेक पर क्लिक करके उस स्पेलिंग को आप, अगर आपको आपकी स्पेलिंग आपने सही नहीं लिखी है तो वहाँ पे ऑप्शन आ जाएंगे कि आप इस पर क्लिक करके इसको राइट करें, या फिर आपकी यही स्पेलिंग है तो आप उस पर ही क्लिक करके उसी को रहने दीजिएगा, यथावत जो भी आपकी होती है। सारे वर्ड डॉक्यूमेंट का डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन जो होता है वो क्या होता है, .txt होता है, .doc होता है, .fil होता है, .wrd होता है। हमारा कन्फ्यूज़न A और B में ही होगा, क्योंकि ये दोनों ही हमारा कन्फ्यूज़न करते हैं, बाकी तो कोई है ही नहीं। वैसे दोस्तों देखिएगा, वर्ड की फाइल है, ठीक है, और वर्ड में जब आप वर्ड डॉक्यूमेंट होता है, वर्ड जब भी आप ओपन करते हो, जो आपका पहला पेज ओपन होता है उसी से अगर आप काम शुरू करते हैं, उसी को हम क्या कहेंगे, डॉक्यूमेंट ही कहेंगे। वर्ड की फाइल को डॉक्यूमेंट ही कहेंगे, तो DOC आपका लॉक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी कॉलम में टेक्स्ट प्राय अलाइन होते हैं, मतलब किसी कॉलम में, जैसे कि आपने कोई पैराग्राफ टाइप किया है, क्या किया, पैराग्राफ टाइप किया आपने, ठीक है, पैराग्राफ टाइप कर लिया, ठीक है। अब एक पूरा पेज भर गया, पूरा डॉक्यूमेंट भर गया है, और उस पैराग्राफ को अगर आप मतलब कि लेफ्ट में करना चाहो, राइट में करना चाहो, बीच में करना चाहो, मतलब सेंटर में, या फिर जस्टिफाई, ये 4 ऑप्शन आते हैं उसमें आपके, ठीक है। तो ये अलाइन के, इसको आप अलाइनमेंट बोलते हैं, जो भी है ना। जैसे मैं आपके लिए यहाँ पे लिख देता हूँ, ये लेफ्ट लिखा हुआ है, जस्टिफाई लिखा हुआ है, सेंटर लिखा हुआ और राइट लिखा हुआ है। किसी कॉलम में टेक्स्ट प्राय डिफ़ॉल्ट रूप से जो होते हैं ना वो लेफ्ट में ही होते हैं। अपन टाइप करना शुरू करते हैं लेफ्ट से शुरू होते हैं, तो लेफ्ट में ही होते हैं। और लेफ्ट अगर आप जस्टिफाई करना चाहो, या फिर सेंटर में करना चाहो, या राइट में करना चाहो, तो वहाँ पर क्लिक करके भी कर सकते हो। लेकिन इस सभी की शॉर्टकट भी मैं आपको बता देता हूँ। Ctrl+L है लेफ्ट करने की, और जस्टिफाई मतलब कि क्या होगा, जहाँ पर आपका पहले से डॉक्यूमेंट था वहीं पर जाएगा। मतलब कि जस्टिफाई मतलब जैसे शुरुआत में लेफ्ट में था, तो आप जस्टिफाई पे क्लिक करोगे तो लेफ्ट में चला जाएगा, और लेफ्ट पे क्लिक करोगे तो भी लेफ्ट में ही जाएगा। Ctrl+J होगा जस्टिफाई का, और सेंटर में जाने के लिए Ctrl+E होगा। Ctrl+E से क्या होगा, सेंटर जाएगा, और Ctrl+R से क्या होगा, राइट में चला जाएगा पैराग्राफ। तो ये चीज़ें भी आप लोग ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर जल्दी से जवाब बनेगा कि एक्सेल में किस विकल्प के प्रयोग से चार्ट बनाए जा सकते हैं। दोस्तों अगर मैं ट्राई कर रहा हूँ आपके लिए, कंप्यूटर अगर है ना, एक एक चीज़ आपको मतलब जैसे विंडो ही ओपन करके पूरा वर्ड ओपन करके आपको बताया जाए तो आपको और ही मतलब बेहतर तरीके से समझा सकूँ, क्योंकि ये वैसे मेरा शुरुआती सब्जेक्ट ही कंप्यूटर ही है ना, लेकिन मैं काफ़ी को पता नहीं होगा। चलिए कोई बात नहीं, तो 940 क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। और मैं ट्राई कर रहा हूँ कि आपके लिए, वैसे ये भी कर रहा हूँ कि एक लैपटॉप खरीदूँ, और लैपटॉप वैसे है फ़िलहाल, लेकिन वो सही से आपको मतलब स्क्रीन रिकॉर्ड करके नहीं दे पा रहा है, इसीलिए जो कि एक दूसरा लैपटॉप ख़रीदने की कोशिशें चल रही है, देखो कब तक आ जाए। एक्सेल में किस विकल्प के प्रयोग से चार्ट बनाए जा सकते हैं। चलिए, तो चार्ट विजार्ड हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। एक और पढ़ लेते हैं, 241 MS वर्ड डॉक्यूमेंट में अक्षरों के नीचे लाल लहर का निशान क्या दर्शाता है। MS वर्ड डॉक्यूमेंट में अक्षरों के नीचे लाल लाइन का निशान या फिर लहर भी आती है। हाँ, ऐसे है जो कि अब कभी आप कुछ लिखते हैं वर्ड में, तो एक तो आती है ग्रीन लाइन, ठीक है, वो आपको कहता है कि भाई आपकी स्पेलिंग मतलब कि सही करना चाहो तो इसको कर सकते हो, वहाँ पे उस पर क्लिक करके आप राइट क्लिक करके कर सकते हैं। और इसमें अगर लाल अगर आए तो ये क्या है, ये भी स्पेलिंग में ही त्रुटि है, ठीक है, ये स्पेलिंग में ही त्रुटि है। और जो ग्रीन आती है वो ग्रामर में त्रुटि होती है, ग्रीन वाली, ठीक है। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन आप इसको प्रिंट देंगे ना, तो ये लाल लाइन है या हरी लाइन है कभी नहीं आएगी प्रिंट में, ये चीज़ भी आप ध्यान रखना। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। आज का क्वेश्चन आपके लिए फॉर यू, गूगल क्या है। दोस्तों गूगल क्या है, ब्राउज़र है, वायरस है, सर्च इंजन है या ऑपरेटिंग सिस्टम है, बताओ।
काफ़ी भाई बहनों को नहीं पता होगा कि ये क्या है ना। इसका राइट आंसर आपको बताना है बाहर आके कमेंट सेक्शन में, आपके कमेंट का वेट करूँगा। बाकी आप सभी की दुआएं बनी रहे और आपकी क्लास कंटिन्यू रहेगी, जो भी जिस भी स्थिति में है, लेकिन अपनी जो क्लास है ये कंटिन्यू रहेगी। 3 दिन से दे ही रहा हूँ और आगे भी कम्प्लीटली कोशिश है कि अब दूसरे किसी काम में अगर हो गए तो वो अलग बात है, बाकी इस हिसाब से ज़रूर देते रहेंगे। आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद। और हाँ, टेस्ट वेस्ट दिया करो यार। टेस्ट आपके लिए अब 11 बजे आएगा। कितने बजे आएगा? 11 बजे। उसको भी आप लोग देना ना भूलें, क्योंकि वो आप ही के लिए कर रहे हैं, किसी और के लिए नहीं, ना ही मेरे लिए। मैंने तो पढ़ रखा है, ठीक है, मैं आपके लिए दे रहा हूँ वो टेस्ट। आप नहीं देखोगे तो और कौन देखेगा बताओ? तो देखा करो, आप ही के लिए है। और क्लास में आप 40 मिनट दे देते हैं, टेस्ट में आपको 5 मिनट लगते हैं, तो उसको भी दिया करो। सिर्फ 5 मिनट में आप कितना कुछ क्लियर करते हैं, ये आप मतलब इसको पहचानोगे ना तभी पता चलेगा। तो चलिए, आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया।